कल दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट रमना मैदान आरा के पास माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा और संचालन युवा जिला अध्यक्ष सुबोध केशरी ने किया। बताते चले कि बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना के रिपोर्ट में व्याप्त विसंगतियों के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार के सभी जिलों में धरना देने का फैसला लिया, जिसके आलोक में भोजपुर जिले में भी एक दिवसीय धरना दिया गया और बिहार में सरकार के द्वारा हुई जाति गणना में हुई कमियों को बताया गया। जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मिली भगत से आंकड़ों का खेल खेलकर ओबीसी समाज को बरगलाने का काम किया गया है। आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि गठबंधन सरकार द्वारा एमवाई समीकरण बनाकर खास वर्ग के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार अपने चाल में खुद फंस गई है। जनगणना का रिपोर्ट गलत आने पर सबसे पहले कुशवाहा जाति के लोगों द्वारा भोजपुर जिले में सबसे पहले आवाज उठाया गया। जैसे ही विरोध के स्वर सुनाई देने लगे, वैसे ही जदयू के नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा लघुआ शब्द का प्रयोग किया गया और हर जाति के लोगों का उठ रहे विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश की जाने लगी। धरना समाप्त होने के बाद पार्टी के भोजपुर जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा ने जिला अधिकारी को जाकर ज्ञापन सौंपा और अंत में जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा ने 14 अक्टूबर को पटना राजभवन मार्च में पार्टी के सभी समर्थकों और आम जनमानस को शामिल होने का आह्वान किया। वक्ताओं में जागा कुशवाहा, संजय मेहता, राजेश कुशवाहा, पंकज सिंह कुशवाहा, सुनील पाठक, अमित सम्राट, सुबोध केसरी, अंकित राय, ललन कुशवाहा, संजू मिश्रा, मुरारी सिंह, कुंदन कुमार सिंह, मंजीत कुशवाहा, संतोष वर्मा, सिद्धेश्वर सिंह, रितेश कुमार, गणेश प्रसाद, काशी सिंह, हरे कृष्णा सिंह, नीतीश कुशवाहा, विनय कुशवाहा, विक्रम सिंह उपस्थित रहे। करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सारा घोटाला आदमी सुना था, चारा घोटाला, सरदा घोटाला, हर एक स्टेट में अलग अलग घोटाला, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें जातीय घोटाला होते हैं। धरातल पे जो कर्मी आए थे जनगणना करने हर जाति पे, लेकिन वो किए नहीं। इस घोटाला से सरकार को क्या फायदा होगा? इस घोटाले से सरकार को फायदा होगा कि वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। सारे जो दल है उसमें हर जाति के लोग हैं, लेकिन ये जाति जो है जो विशेष जाति को बढ़ावा दे रही है कि हाँ ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे कोई कर्मी जांच करने नहीं आए थे। इसी के विरोध में हम लोग आज पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन से आपकी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन से अगर मेरी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, राजभवन मार्च करेंगे 14 तारीख को हमारे माननीय मुखिया उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर। एक दिन डेट सुनिश्चित कर उसके बाद हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे। परिचय अपना बताइए। मुरारी सिंह, छात्र, रालोजत प्रदेश उपाध्यक्ष। आज का धरना जो है इसका मेन उद्देश्य है, हम लोग जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, हम लोग जातीय जनगणना में जो त्रुटि हुई है उसके विरोध में है, क्योंकि जो सही आंकड़ा है उसको न दर्शाते हुए मनगढ़ंत दर्शाया गया है। क्योंकि बिहार में दो समाज को, एक यादव समाज को 14% और मुसलमान समाज को 19% दर्शाया गया है। और पूर्व में एक मंत्री जो थे, आप ही के न्यूज चैनल के तहत हम देखे थे कि वो बोल रहे हैं कि भूमिहार, राजपूत और भाजपा के लोग झगड़ा लगा रहे हैं। क्या मंत्री जी के पास इसका ठोस सबूत है कि भूमिहार, राजपूत और भाजपा के लोग ही झगड़ा लगा रहे हैं? अच्छा, एक उन्होंने और भी बात कही थी कि कई सारे समाज ऐसे पढ़े लिखे समाज हैं जो ज्यादा जनसंख्या वृद्धि करने पर विश्वास नहीं रखते हैं। कितना सच्चाई है? ये तो हकीकत है, देख लीजिए जनसंख्या। भूमिहार को भी कहा गया है, को भी कहा गया है, भूमिहार समाज से आते हैं। अमित सम्राट लगा रहे हैं, इनसे ये नहीं है कि हम अदर जाति से हैं, खुद भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं। और ये हकीकत है कि जो शिक्षित समाज है वो जनसंख्या पर नियंत्रण करता है, और सरकार की भी जो नीति थी कि जनसंख्या नियंत्रण, भूमिहार समाज, शिक्षित समाज जो भी है, भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, चाहे जो भी शिक्षित समाज हो, वो जनसंख्या वृद्धि में विश्वास नहीं रखता है। आज धरना प्रदर्शन में बैठने का कारण क्या है? जो इसमें त्रुटि हुई है जातीय जनगणना में, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो त्रुटि हुई है, जो विसंगति हुई है, उसके खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। परिचय अपना बताइए। अमित सम्राट, वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र, रालोजत, भोजपुर। राज दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोग की? पहले तो मैं धरना के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपके पास सही आंकड़ा है?
हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो जातीय सर्वे हुआ है वो गलत हुआ है। सीधी तौर पर ये जातीय सर्वे हुआ ही नहीं है। जातीय सर्वे के नाम पर सरकार सिर्फ जनता से छलवा किया है, छल हुआ है। एक भी इनके कर्मचारी हो, टीचर हो, न किसी गांव में गए हैं, न किसी के दरवाजे पर गए हैं, कहीं नहीं गए हैं। एक जगह ऑफिस में बैठ गए हैं और वहीं से तय कर लिए हैं कि अमुक पंचायत में इतने कुशवाहा है, अमुक पंचायत में इतने बाबू साहब है, अमुक पंचायत में इतने पंडित जी है। मतलब कि अपने से समीकरण बिठा लिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये छलवा नहीं किया है। सबसे बदमाश है बिहार सरकार के मुखिया, जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए चुप मंत्री हो गए हैं और उनकी आड़ में उनके पीछे बैठे हुए जो डिप्टी सीएम है माननीय तेजस्वी यादव जी, वे सरकार चला रहे हैं। ये सिर्फ नाम की मुखौटा है। इस छलावा से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके समाज पर? इस छलावे से प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में, चाहे 2024 की चुनाव हो, 2025 की चुनाव हो, नीतीश कुमार और इनकी गठबंधन की सरकार हम लोग की समाज कुशवाहा समाज हो चाहे अन्य जाति की समाज हो, खास करके कुशवाहा समाज से घबरा गए हैं। जानते हैं इनका परसेंटेज अगर अधिक आया तो परसेंटेज के हिसाब से सीट मांगेंगे, अपनी भागीदारी मांगेंगे, अपनी हक मांगेंगे, उसमें हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए वो घबरा कर सोच रहे हैं कि ना बज रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, इसलिए इनकी संख्या ही कम कर दी। क्या लगता है किसी विशेष जाति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्या बिहार में? दिया जा रहा है। एक तो यादव है और दूसरे मुसलमान है। अब बताइए, मुसलमान में भी कई जातियां हैं, कोई धुनिया है, कोई रूनी है, कोई दर्जी है, कोई पैठान है, कोई शेख है, लेकिन उनको ही नहीं बताया जा रहा है। उनको सीधे बता दिया जा रहा है कि ये मुसलमान है 17%। यादव में भी कई जाति है, गरेड़िया है, यादव है, ग्वाला है, मतलब हर टाइप के लोग हैं, लेकिन इनको बताया जा रहा है 14% सिर्फ ग्वाला है। और हम लोग के जाति कुशवाहा में कोयरी को अलग बांट दो, कछवाहा को अलग बांट दो, सैनिक के अलग बांट दो, डांगी को अलग बांट दो, महतो के अलग बांट दो, मैंने विभाजित कर दीजिए। अगर उससे भी नहीं हुई तो किसी को अति पिछड़ा में कर दीजिए, किसी को पिछड़ा में कर दीजिए। ना ये लोग इकट्ठा रहेंगे, ना अपना ताकत दिखाएंगे और न सरकार पर दबाव बनाएंगे। ये नीतीश कुमार की चाल है, ये नीतीश कुमार के सोची समझी। परिचय बता दीजिए। राजेश कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय लोक जनता दल, बिहार। गणना को लेकर मुख्य मांगे क्या है आप लोग? हमारे पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके मुख्य मांगे हैं जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें व्याप्त विसंगतियों को दूर करना। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो जाति विशेष समूह है जिसको अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया गया है, वे इस जातीय जनगणना से संतुष्ट नहीं है। उनका प्रत्येक जाति समूह का ये आरोप है कि जो जातिगत जनगणना हुआ है, जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, उसमें कम संख्या करके दिखाया गया है बिहार सरकार के द्वारा अपने आने वाले चुनाव में लाभ लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक जो समुदाय है उसको विशेष रूप से ज्यादा जनसंख्या में दिखाया गया है, सबको उनके जातियों को मिलाकर, सभी उपजातियों को मिलाकर, जबकि देखा जा रहा है कि बाकी जो जातियां हैं उनको उपजातियों में बांटकर अलग अलग समूहों में दिखाया गया है। तो पढ़े लिखे शिक्षक हैं, क्या लगता है कि जाति जनगणना जो हुआ है कई सारे आंकड़े शो किया जा रहा है कि परसेंटेज कम दिखाया जा रहा है, या पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल जनसंख्या बड़ा है लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जिस प्रकार से बताया जा रहा है बिल्कुल सही है? क्या लगता है आपको? आप तो आकलन किए होंगे इसका। देखिए, अगर एक जातीय समूह की बात होती तो अलग बात रहता। प्रत्येक जातीय समूह इस जातिगत जनगणना से नाखुश है और उसका मानना है कि हमको पहले की अपेक्षा, जो पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 2010 में केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की गई, लेकिन उसका कोई आकलन नहीं दिया गया, उसका प्रकाशन नहीं किया गया। उसके बाद बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2015 में जो सर्वेक्षण किया गया उसमें देखा गया कि उसके अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस समय जो जातिगत जनगणना में जो सीटें आई, जो संख्या आई है लोगों की, वो जातीय समूह के लोगों की संख्या कम आई है, उनका मानना है।
तो बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि जातिगत जनगणना करते समय कहाँ पर ये त्रुटि आया, जातीय सर्वेक्षण करते समय कहाँ पर त्रुटि आया, क्योंकि ये जातिगत सर्वेक्षण जो किया गया है वो शिक्षकों के द्वारा किया गया है और शिक्षक के पर बहुत लोड है। एक तो पढ़ाना, स्कूल के अन्य काम करना, ऊपर से जातिगत सर्वेक्षण भी करना। क्या देखना चाहिए कि क्या वे कर्मचारी जो जातिगत सर्वेक्षण कर रहे थे, क्या वे घर घर जाकर सर्वेक्षण किए हैं कि नहीं, क्या एक जगह बैठकर तो ऐसा नहीं कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सही से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सुबोध केसरी, जिलाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल भोजपुर। प्रदर्शन तक आ चुके हैं, क्या मकसद है आप लोग? देखिए, जिस दिन पुतला दहन हुआ था वो कुशवाहा समाज ने किया और कुशवाहा समाज ने जैसे ही आगाज किया, कुशवाहा समाज को लगा जो निर्णय आया है वो निर्णय, वो आंकड़ा जो है वो गलत है। कुशवाहा समाज ने आवाज उठाने का काम किया, लेकिन जैसे ही कुशवाहा समाज ने पुतला दहन किया, माननीय नेता जो हैं जदयू के वो तिल मिला गए और उन्होंने कहा कि पुतला जलाने वाला सब लफुआ लोग हैं। और आपको बता दें कि जिन्होंने कहा वो कुशवाहा समाज से ही है, कुशवाहा समाज के ही नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगा कि जिस धरना प्रदर्शन आंदोलन करके हम खुद आज इस पद पर बने हुए हैं और जितने विधानसभा में विधायकगण है वो भी धरना प्रदर्शन करके ही वहाँ पे गए हुए हैं, तो धरना प्रदर्शन करने वाला लफुआ कैसे हो गया? ये अमर्यादित भाषा का उन्होंने जो प्रयोग किया है, इसके लिए हम तो कहते हैं कि उन्होंने अपने समाज से माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से समाज को उन्होंने गिनाया है कि पढ़े लिखे हैं तो बच्चा पैदा करने पर कम विश्वास रखते हैं लोग, इसी उनका जितना भी बयान है वो सारा अमर्यादित बयान है, उनका भाषा अमर्यादित है। और ये बताइए, मशीन से बच्चा पैदा होता है? मशीन से कोई बच्चा पैदा करता है? वो बोल रहे हैं कि कुशवाहा समाज मशीन बना ले, तो उनका बच्चा मशीन से पैदा हुआ है। यादव समाज, मुसलमान समाज बेवकूफ है, अनपढ़ है, गंवार है, जो 1990 से 2005 तक शासन किया बिहार में, वो गंवार है, अनपढ़ है, उसका ज्यादा जनसंख्या हो गया तो अनपढ़ता की वजह से हो गया। ये माई समीकरण बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। बिहार सरकार की जो ये रणनीति है, आंकड़ों का जो खेल खेला गया है, वो एम समीकरण को आगे ला करके, लेकिन वो चाल बिहार की जनता समझ चुकी है। अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा है और मुसलमान समाज के भी लोग अपनी हकदारी की बात कर रहे हैं। जिस रणनीति के तहत इन्होंने काम किया था वो रणनीति इन लोग का फेल हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि ये रणनीति जो है केवल सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है। हर समाज के लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, दीजिए ना हक अधिकार सबको। आप ही केवल कैसे सत्ता पे रहिएगा? त्रिवेणी संघ जब बनाया गया था, त्रिवेणी संघ में बैकवर्ड समाज के कुशवाहा, कोहरी, यादव समाज मजबूती स्तंभ के रूप में खड़े थे। उस समय से यादव समाज ने सत्ता पर काबिज हुआ, उसके बाद कुर्मी समाज सत्ता पर है। जो कुशवाहा समाज की बारी आई तो त्रिवेणी संघ के साथ जो समझौता हुआ था वो सारे लोग भूल गए। कुशवाहा के समाज के साथ धोखा हुआ और जब कुशवाहा समाज अपना हक अधिकार की बात करने लगा, मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगा, तो उसको आंकड़ों का खेल खेल करके उसको दबाने का प्रयास किया गया और ये बताया गया कि आप तो हकदार ही नहीं है, आपका आंकड़ा ही कम है। तो ये सब एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है, लेकिन बिहार की जनता ये समझ चुकी है। हर जाति वर्ग के लोग इस खेल को समझ चुके हैं और अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पंकज सिंह कुशवाहा, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनता दल। क्या उद्देश्य है आप लोग का? अभी तो आज पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में धरना हो रहा है और 14 अक्टूबर को बिहार में राजभवन मार्च होगा। पूरे बिहार से लोग वहां जाएंगे और नीतीश कुमार के दिमाग को खोल देंगे। अभी नीतीश कुमार जी के जो दिमाग बंद है तो पूरे बिहार के लोग उनको खोलने का काम करेंगे। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले जिस प्रकार से पुतला दहन किया हुआ था, कई सारे रिएक्शन है, कई सारे विवाद उस पर उत्पन्न हो रहे थे। कौन सा विवाद बताइए? प्रकार से कुछ लफुआ कहा गया उन लोग, आप लोग को। देखिए, आपके चैनल के ही माध्यम से हम लोगों ने बोला कि धरना प्रदर्शन करने वाले लोग लफुआ होते हैं कि हम लोग परसों दिन जाने हैं। पहले नहीं जानते थे। पहले हम लोग जानते थे कि जो धरना प्रदर्शन कर रहा है लोग वो समाज के लिए और बिहार में जो कमियां होती है सरकार को आंख खोलने के लिए धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन हम माननीय मंत्री जी के मुंह से सुन कर ही जाने कि ना धरना प्रदर्शन करने वाले लोग लफुआ भी होते हैं। तो नीतीश कुमार जी धरना प्रदर्शन किए हैं, जयप्रकाश नारायण जी किए हैं, आपका लालू प्रसाद जी भी धरना प्रदर्शन किए हैं,
कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन कर अब मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के कुर्सी तक अब अभी लोग कर रहे हैं भाजपा के विरोध में। तो कई लोग ऐसे हैं, तो कहीं ये सभी लोग लफुआ हैं। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या हो गया है आपके दिमाग में? नीतीश कुमार जी आपको कौन सा ऐसा ड्यूटी दे दिए हैं कि चलिए जाइए, किसी को लफुआ बोल दीजिए, किसी को कुछ बोल दीजिए। उनसे आग्रह करते हैं कि समाज के लिए उनको और समाज से सीखना चाहिए। कुछ ही दिन पहले राजद में 2 व्यक्ति थे और ब्राह्मण और राजपूत के बीच विवाद हुआ। एक पार्टी में ही लोग थे, लेकिन समाज पर अंगुली उठते हुए देखकर आनंद मोहन का जो लड़का थे, उन्होंने आवाज उठाने का काम किए। तो हम तो कहते हैं कि जदयू में जितने कुशवाहा कोयरी के नेता हैं, इनको सबक लेना चाहिए उन लोगों से कि समाज पर कोई अंगुली उठाता है, समाज के साथ कोई घात करता है, तो उसको हम लोग जवाब दें। अगर आपसे जवाब नहीं आता है तो कम से कम शांत तो रहिए, शांत रहकर भी समर्थन दिया जा सकता है। और पूरे बिहार में मांग हो रही है कि अगर उसी मांग के साथ हम भी बैठे हैं कि अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सही जनगणना हम कराए हैं, तो नीतीश कुमार जी क्यों नहीं पूरे बूथ वाइज अपने लिस्ट को जारी कर देते हैं कि लोग देख ले कि हमारे गांव में हमारा नाम है कि नहीं है उस जनगणना में। आपके दिल में चोरी है, तभी तो चारों ओर से आप एक बीच में नारियल हो गए। नारियल का खोला जो ऊपर से होता है, जो बाँव इधर लोग करता है, उस सब नारियल का बचाने के लिए, यानी नीतीश कुमार पर पर्दा डालने के लिए ये नारियल के खोला लोग बन के उनको छेके हुए हैं। तो आज जिस प्रकार से धरना आप लोग दे रहे हैं, तो उस धरना में सिर्फ कुशवाहा लोग हैं और भी जाते हैं? नहीं, यहाँ से देख लीजिए, पूरे पार्टी के लोग हैं। और आपको बता दें, अमित सम्राट जी हैं जो भूमिहार समाज से हैं, अंकित राय जी हैं भूमिहार समाज से हैं, सुनील पांडे जी हैं, पाठक जी हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं, मुरारी जी राजपूत हैं। देखिए हमारे जुआ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो आते हैं वैश्य समाज से। यहाँ भी राजपूत, प्रत्येक समाज के लोग यहाँ हैं। कैसे इनको हम कह दें कि खाली कुशवाहा समाज के? कुशवाहा समाज, आपको बोले थे उस दिन, कुशवाहा समाज हर किसी के लिए आवाज उठाता है। जब भी देखता है गलत, उस पर आवाज उठाने का काम करता है। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा बिहार में जो गलती कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो हक मार रहे हैं लोगों को, उसको देखते हुए, और कोई पार्टी नहीं, देख लीजिए बिहार में जातिगत जनगणना पर कोई नहीं बोल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ा के। हाँ, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जदयू में भी रहकर अपने समाज के लिए आवाज उठाए, जो कि एक सीतामढ़ी के सांसद हैं, उन्होंने भी आवाज उठाने का काम किया था कि मेरे समाज के साथ गलत हुआ है, बधाई के पात्र हैं। लेकिन जितने भी जदयू में कुशवाहा के नेता हैं, आज साफ जाहिर लोग कर दिए हैं कि हम समाज के लिए नहीं, कि समाज का केवल नाम लेते हैं, अपना पेट कैसे भरे, बस इसी के लिए हम राजनीति करते हैं। रोहित कुशवाहा, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनता दल भोजपुर। दल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की प्रदर्शन के माध्यम से? आज राष्ट्रीय लोक जनता दल द्वारा पूरे बिहार के हर एक जिले में पूरे राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना का आयोजन माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसमें जो जातीय आंकड़ा का जो घोटाला हुआ है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जातीय आंकड़ा में जो घोटाला हुआ है, क्या लगता है उससे विकास में कमी आएगी? बिल्कुल विकास में कमी आएगी जब सरकार का ये भी है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिस समाज का जब संख्या ही कम दिखाया गया, उसकी हिस्सेदारी तो कम ही मिलेगा। कहा जा रहा है कभी आर्थिक रूप से जो उस प्रकार से जनगणना हुई है, आर्थिक रूप का भी गणना हुआ है, उसका भी आएगा रिजल्ट, उसके बाद तय होगा कि किसको कितना भागीदारी मिलेगा। कई जातीय आधार पर लोग आप राजनीति में आरक्षण देने का काम करेंगे। सरकार ये तो बात बोल रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो जिस जाति का जितना संख्या होगा उसी हिसाब से वो भागीदारी देगी। तो फिर जाति में आंकड़ा का जो है तो उसको सार्वजनिक करे। सरकार जब बोल रही है कि हम सार्वजनिक करें तो उसको बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक, प्रखंड स्तर तक सार्वजनिक करे, तब उनका पूरा खुल जाएगा कि अपना किसकी जनसंख्या है। ललन सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रदेश सचिव। राष्ट्रीय लोक जनता दल राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी
के आदेशानुसार, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आदेशानुसार पूरे बिहार में हर जिले के मुख्यालय पर जो जातीय जनगणना अब जातीय सर्वेक्षण बिहार सरकार कर रही है, इसमें गड़बड़ी के खिलाफ जो इसमें कमी हुई है, गड़बड़ी की घोटाला किया गया है, उसके खिलाफ आज पूरे हम लोग जिले में मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। कुशवाहा के कैसे नेता है जो बोल रहे हैं कि जो जातीय जनगणना हुआ है बिल्कुल सटीक हुआ है और सही है, तो कितना जानते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। अरे कुछ लोग ऐसे स्वार्थी हैं जो नीतीश कुमार जी ने उनको लकड़ी सुंघा दिए हैं, पैर में घुंघरू बांध दिए हैं और घूम घूम कर लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का आंकड़ा सही है। कैसे सही है, मैं कुछ बिंदु पर आपको बताना चाहता हूं। बिहार सरकार के ही प्रशासन विभाग जो 15-16 में जो आंकड़ा गिनती कराया था, इसलिए वो इस समय भी जो 22 में 23 में कराया, वही विभाग प्रशासन भी बिहार सरकार का ही जनगणना कराया। तो उस समय आपका हुआ था बहेलिया जो जाति है उसकी संख्या 67,535 बताई गई। चंद्रवंशी समाज, अब चंद्रवंशी समाज को 2 भाग में बांट दिया गया है। राजभर भी मेरे चंद्रवंशी समाज में आता है जो कहार समाज कहा जाता है, उसकी संख्या 30,35,800 थी। मलाकार की संख्या जो फूल माली जो लोग हैं उनको लोग भी हम लोग अपना जो संगठन चलता है कुशवाहा महासभा सब मिलाकर वो लोग चलता है। माली भी जो खेती करता है वो भी उसी समाज के माने विंग है, लेकिन उसको भी उस समय अलग कर मैंने आपका गिनती कराई थी 13,15,465 की 15-16 में। और लेकिन इस बार 22-23 की जो गिनती हुई है उसमें बहेलियों की संख्या 8,026 मात्र दिखाया गया है। तो इस सोच लीजिए 67,535 और 23-24 में 8,026। चंद्रवंशी समाज 20,55,947 22-23 में, और चंद्रवंशी समाज उस समय 30,35,800 16 में। और मालाकार का मैंने संख्या दिखाया गया है 3,49,286 और उस समय 13 लाख मालाकार का 15,465। तो आप ये 3 समाज की जातियां का ही आपको आकर बताते हैं। जो बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग ने कराया था ये सर्वे, इस समय भी वही कराया, तो इतना अंतर कहाँ हो गया। तो इसी तरह हर समाज में हर वर्ग के लोग, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सब समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और मेरा कुशवाहा समाज की संख्या 55 लाख दिखाई जा रही है। जो लोग पैर में घुंघरू बांध कर कह रहे हैं कि आंकड़ा सही है, 55 लाख दिखाई गई है। और एक जांगी समाज है उसका 3,36,629 दिखाई जा रही है जो इसमें 22-23 में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जांगी भी कुशवाहा समाज का है। और ये अपना कुर्मी समाज का 2.87, धानुक समाज अलग समाज है जिसको 2.13 दिखा रहे हैं। जो अनुसूचित जो अति पिछड़ा समाज में आता है उसको उपजाति दिखाकर, तो ये उस समय आंकड़ों का खेल खेले। अब बिहार का मुख्यमंत्री बनी इस आंकड़ों के खेल में, और अब सब देखें ये सब अपना हिस्सेदारी मांगने लगा, तो इसको कैसे तोड़ें। अब जात बेसिस कार्ड खेलने लगे माननीय नीतीश कुमार जी, और इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल पहले आवाज उठाने वाली है। सभी दल के पहले कि नहीं, ये जातीय जनगणना जो भी सरकार कराई है ये गलत कराई है, सही आंकड़ा नहीं दी है। और नीतीश कुमार वो खेल खेलने जा रहे हैं जैसे महिला बिल आया तो महिला बिल के काट में ये काट को खेल रहे हैं। तो इन लोग का उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मांग है? हम लोग का मांग है जो जातीय जनगणना है वो सही से, जिसे आपका चुनाव आयोग हर मैंने उसको सुधारने के लिए बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर अपना समय निश्चित करती है कि जिसका नाम छूटा है, जो नहीं जुड़ा है उसका नाम जुड़ा है, तो ऐसा ही सुधार कर उसका प्रकाशन करे। हम लोग की मांग है कि हमारी भागीदारी है, हमारी संख्या जो जितनी बिहार में है उसको सही से प्रकाशित करे, ये हम लोग का मांग है। और आपको बता दें 200 विधानसभा ऐसा है, आपको ये जगदीशपुर का विधानसभा के बचाते हैं जो लोग पैर में घुंघरू बांध कर चल रहे हैं आंकड़ा को सही दिखाते हुए, और लोगों पर धमकी भी देते चल रहे हैं। क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि उस विधानसभा में कुशवाहा समाज की वोटर कम से कम 55,000 के करीब में है। तो वैसे आपका 63-64 विधानसभा पूरे बिहार में है जो कुशवाहा बहुमूल
विधानसभा है और दूसरा विधानसभा ऐसे है कि आपका वहां पर 20 से 25,000 कुशवाहा की संख्या है। तो ये बताइए हम 55,000 हुए हैं, वोटर उतना है। तो उसके 18 साल के जो हुआ वो वोटर है और उसके नीचे वाला परिवार में संख्या नहीं है, 15 साल 16 साल का बच्चा नहीं है। तो हमारी जनसंख्या क्या है? और बिहार सरकार के चुनाव आयोग का मैंने गणना है कि बिहार की संख्या 15 करोड़ के लमसम है और आप दिखा रहे 13 करोड़, तो बीच की संख्या कहाँ गया? तो ये नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, आंकड़ों का खेल खेलने माहिर है और कुशवाहा समाज को ये नीचा दिखाने के काम किया है, इसकी औकात को दिखाने का काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और धरना के माध्यम से कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी और ये सब जितने भी पिछड़ी और हरी सब जातियां ने मिलकर आपको बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया था, तो आपका 2024 में राजनीतिक श्राद्ध भी करेगी और 2025 में आपकी राजनीतिक बरखी भी करेगी। और कुशवाहा समाज ने ये प्रण लिया है और राष्ट्रीय लोक जनता दल में सभी समाज सभी वर्ग के लोग शामिल है, आज धरना प्रदर्शन में भी शामिल है। तो हर समाज के लोग ये जाति जानना से दुखी है और इसका लोग घोर विरोध करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार।